मैंने 3,300 रुपये दे के ये 2 लाइन का टैटू कराया था एंड मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी इस टैटू कराने के बाद। हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं टैटू का लॉन्ग टर्म रिव्यू। मेरे इस टैटू को 3 साल हो गए। मैंने लास्ट टाइम 2021 में ये वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने पहली बार टैटू बनाया था एंड मैंने उस पर बताया था कि टैटू की कैसे केयर करनी चाहिए एंड ऑल दो स्टफ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई टैटू आपको कब कराना चाहिए, किस तरह का टैटू कराना चाहिए, किस तरह का नहीं कराना चाहिए, कलर टैटू कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, बड़ा टैटू पहला कराएं कि छोटा टैटू पहला कराएं। एंड सबसे बड़ी बात, 1 साल 2 साल करने के बाद टैटू फेड हो जाता है क्या दोबारा उसमें इंक भरानी पड़ती है, एंड क्या टैटू श्रिंक करने लगता है, क्या उसकी इंक मैसअप हो जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है। ये सब चीज़ें आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में सबसे पहला हमारी लिस्ट में है कि आप लोग को टैटू कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। इट्स मोस्टली डिपेंड अपॉन यू। इट्स गुड कि आप 18 साल से ऊपर है या 20 साल से ऊपर, सो दैट कि यू हैव योर ब्रेन सेल्स टू फंक्शन कि भाई यू शुड गेट अ टैटू और नॉट। एंड टैटू ऐसा कराओ जिसका कुछ मीनिंग हो। अगर आप किसी के फ़ैन हो, जैसे लाइक टेलर स्विफ्ट के फ़ैन हो या फिर शाहरुख खान के फ़ैन हो, तो वो टैटू कराने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज टैटू इज़ लाइक समथिंग गेटिंग अ वन न्यू लिम्ब। ये मेरे को बियर बाइसेप की वीडियो से मिला था कि टैटू इज़ लाइक कि आप अपना एक नया हाथ अपने बॉडी में लगा रहे हो। इट्स लाइक गेटिंग अ न्यू लिम्ब जो आप एवरी मॉर्निंग सुबह देखोगे, ड्यूरिंग शावर एवरी डे देखोगे। तो मेक श्योर करो आप टैटू ऐसा कराओ कि रोज़ सुबह उठने के बाद आप उस टैटू को देख पाओ, उस पर प्राउड हो पाओ। ऐसा ना हो कि भाई मैंने ब्रो ये टैटू क्यों करा लिया, आई हेट दिस टैटू, मेरे को ये रिमूव कराना है। बिकॉज वो टैटू 5 साल 6 साल चलने वाला है एंड 5 से 6 साल बाद आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाओगे, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इसलिए मेक श्योर करो कि आप टैटू ऐसा कराओ जिसकी आपकी लाइफ में बहुत बड़ी मीनिंग हो ऑन द लॉन्गर टर्म, एंड वो आप हेट ना करो कुछ टाइम बाद। हेट ना करो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत लोग अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर फियांसे का टैटू करा लेते हैं बिफोर मैरिज एंड 1-2 साल बाद जब ब्रेकअप होता है तो वो रिग्रेट करते हैं एंड दे गेट अ लेज़र एंड गेट द टैटू ऑफ। उससे बहुत ज़्यादा कैश लगता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो मेक श्योर करो कि टैटू ऐसा कराओ जो लॉन्ग टर्म तक चले। सेकेंड, टैटू छोटा कराना चाहिए, टैटू स्मॉल कराना चाहिए। मेरा बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड था कि मेरे को आदिशक्ति का टैटू कराना है, लेकिन मैं अभी तक आदिशक्ति का टैटू करा नहीं पाया हूँ। बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ कैश इन्वेस्टमेंट एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गेट दैट वन टैटू डन। सो डू अ स्मॉल टैटू फर्स्ट। अगर आपका एक पहला टैटू है तो एक स्मॉल टैटू कराओ। दैट इज़ समथिंग विच आई प्रीफर। एंड मैंने जितने लोगों से भी बात करी, जितने लोगों से मैंने देखा है, उन सब ने पहला टैटू छोटा ही कराया होता है। बिकॉज यू गेट टू नो कि कितना पेन होता है, किस तरह का लगता है आपको टैटू कराने और लाइफ में कराने नहीं है। इसलिए मैंने 2 लाइन का बस हनुमान चालीसा ही लिखवाई थी यहाँ पे। सो गेट अ स्मॉल टैटू फर्स्ट। आप किसी तरह का भी कहीं भी टैटू करा सकते हो। गेट अ स्मॉल टैटू एंड उसके बाद आप देखो कि आपको बड़ा टैटू कराना है कि नहीं कराना। नाउ थर्ड ऑन द लिस्ट इज कलर कराऊं कि ओजी कराऊं। सी आप कलर भी करा सकते हो, नॉर्मल ब्लैक इंक से भी करा सकते हो, इट डजेंट रियली मैटर। लेकिन आइदर आप कलर कराओ या फिर आप नॉर्मल ओजी ब्लैक कराओ, एक अच्छी जगह से कराना। बिकॉज लोग आप बार्गेन करोगे 200-300 रुपये के, अगर आप बार्गेन पे चले जाओगे तो वो जो वेंडर होता है वो अच्छी इंक की जगह ख़राब इंक यूज़ कर सकता है। एंड मेक श्योर करना इंक एंड नीडल आप चेक करना प्रॉपर न्यू हो, न्यू वो प्रॉपर पैकेट से निकाल के ही यूज़ कर रहा हो। बिकॉज इंक एंड नीडल आपके बस स्किन के ऊपर नहीं रहती है, प्रॉपर लास्ट लेयर ऑफ स्किन तक जाके वो इंक ड्रॉप करता है, देन इंक स्टेज इन योर स्किन। सो मेक श्योर करना कि वो अच्छी इंक को आप अच्छी जगह से करा रहे हो। ये दिल्ली में पालिका बाज़ार में जाके 500 रुपये का टैटू मत करा लेना। मेक श्योर करो गोवा में जाके वो 1000 रुपये का टैटू मत करा लेना। एक आप अच्छी जगह जाओ जहाँ पे रेपुटेटेड वो शॉप हो, रेपुटेटेड जगह पे हो, एंड एक अच्छा आर्टिस्ट, उसके इंस्टा हैंडल चेक करो जाके, तब आपको पता चलेगा दैट आर्टिस्ट इज गुड और नॉट। सो लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी थी। मैंने ये टैटू कराया था, इसको 3300 रुपये दिए थे एंड मैंने इसमें हनुमान चालीसा की 2 लाइन लिखवाई है। नाउ आफ्टर दिस टैटू मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी। देखो, जब आप टैटू कराते हो थोड़ा बहुत पेन होता है, आफ्टर डैट किसी का ब्लड निकलता है, किसी का ब्लड नहीं निकलता, बिकॉज जो नीडल होती है लास्ट लेयर ऑफ स्किन तक जाती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन निकल रहा है कलर कि नहीं निकल रहा है। मेरे में वंस द टैटू वॉज डन, थोड़ा बहुत वो जब रैप करने के बाद देयर वाज थोड़ा बहुत ब्लड विच वॉज नॉर्मल। मैंने अपने टैटू आर्टिस्ट से कंफर्म किया, इट वॉज नॉर्मल। अब मैंने जाके दोबारा जब घर पहुंचा मैंने उसको वॉश एंड ऑल किया। उसके बाद वाटर लगाना नहीं होता है, बिकॉज वाटर से आप कंटेमिनेटेड वाटर भी हो सकता है, तो वाटर से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप वाटर से धुल भी रहे हो तो मेक श्योर करो प्योरीफाइड वाटर हो, क्रिस्टल क्लियर वाटर हो, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। एक और बात मैं बता दूं भाई, जब आप टैटू कराते हो आपको बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विथ
टाइम उसके ऊपर की जब वो हील होता है ना, तो एक पपड़ी टाइप की निकलती है। इट्स अ टैटू पील ऑफ होता है, सो दैट जो स्किन के अंदर इंक गई है वो आपकी स्किन के ऊपर दिखे। तो जब आप नया नया टैटू कराते हो, पॉप अप करके दिखता है, बढ़िया क्लीन क्लियर क्लीन दिखता है, वो टैटू फॉर लॉन्ग नहीं रहने वाला। वो कम्प्लीटली धीरे धीरे करके विद टाइम जब आपका टैटू हील होता है वो कम्प्लीटली निकल जाता है 1-2 हफ्ते में, ठीक है। सो अगर आपको बहुत अच्छा टैटू क्लीन दिख रहा है तो ऐसा मत सोचना कि वो 1-2 साल बाद या 3 महीने बाद रहेगा। तो पूरी स्किन की जो ऊपर इंक की लेयर होती है वो हटेगी, उसके बाद जो इंक नीचे गया था वही दिखने वाला। ये चीज़ एड्रेस करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज जब मैंने टैटू कराया था मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सबको दिखा रहा था भाई ब्रो मैंने ये टैटू करा लिया, ये टैटू करा लिया। लेकिन जब वो हील होने लगा, जब स्किन के ऊपर की जब इंक हटी तो थोड़ा मेरे को मेस्ड अप लग रहा था, जिसकी वजह से आई थॉट कि मैं ये पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करूँ। बिकॉज अगर आप देखो तो मेरा फोरआर्म बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एंड आई हैड दिस लाइन, तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे, एंड इट इज़ अ बिग लाइन। तो इट गोज लाइक दिस कर्व, ठीक है। तो बहुत क्लोज चीज़ें लिखनी पड़ी, बहुत पास लिखना पड़ा। ऑफ कोर्स आई कैन रीड इट आफ्टर 3 years एज वेल, लेकिन बहुत पास लिखना पड़ा। तो जब मैंने नया टैटू कराया था तो भाई मेरे को लग रहा था बहुत अच्छा लिखा है, बहुत क्लीन लिखा है। लेकिन जब 1-2 दिन बाद जब वो हील होने लगी, उसके ऊपर की इंक की लेयर हटी, तो आई थॉट कि भाई ये थोड़ा मेस्ड अप हो गया है। लेकिन इतना मेस्ड अप नहीं होता अगर आप छोटा टैटू कराते हो चाहे बड़ा टैटू कराते हो। मैंने तो भाई छोटा टैटू कराया था इसलिए थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा था, बिकॉज उसमें रीडेबिलिटी के इश्यूज हो जाते हैं। मैं तो पढ़ ले रहा हूँ बिकॉज मैंने क्या लिखा है, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 10 सेकंड पूरा पढ़ने में, या फिर तुमको बताना पड़ेगा। एंड अगर आपको जानना है कि भाई अगर आप पहला टैटू करा रहे हो उसका केयर कैसे करनी चाहिए, तो मैं इस वीडियो में वो चीज़ नहीं कवर करने वाला हूँ, बिकॉज सेम रिपीटेड कंटेंट देने की मेरी आदत नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें अराउंड 14,000-50,000 व्यूज़ हैं। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग वहाँ जाके क्वेरी पूछते हैं। तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक कर दूंगा, मैं यहाँ पे थंबनेल लगा दूंगा, ये रही आई बटन, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप आफ्टर टैटू कैसे केयर करा सकते हो आफ्टर गेटिंग योर फर्स्ट टैटू। नाउ दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन, 3 साल बाद मेरा टैटू कैसे लगता है? 3 साल बाद मेरा टैटू वैसे ही लगता है जैसे आफ्टर 1 मंथ मेरा टैटू लग रहा था। टैटू फेड नहीं हुआ है, नो मैटर व्हाट आप उसकी केयर करो ना करो, नॉट डिपेंडिंग अपॉन। मेरा टैटू थोड़ा स्मॉल था, अगर आप बहुत बड़ा टैटू कराते हो तो मे भी हो सकता है आपको लगे कि टैटू फेड हो रहा है, बिकॉज विद टाइम टैटू फेड होते हैं। नाउ दैट मैंने इतना छोटा टैटू कराया था कि विद टाइम अगर वो टैटू फेड भी हो रहा होगा मेरे को लग नहीं रहा। एंड जो मैं मैसअप की बात कर रहा था, इंक मैसअप हो जाती है, आप पढ़ नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसा मेरा पहले मंथ में लग रहा था आज भी वो टैटू वैसा ही इंटैक्ट है। लेकिन मेक श्योर करना कि आप अच्छी जगह से कराओगे तभी ये होने वाला है। अगर मैं देखूं भाई 3,000 2 लाइन के देने के लिए इट्स अ बिग थिंग, लेकिन दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट। और यू से कि मैंने अपनी स्किन पे अपनी बॉडी पे कुछ डाल रहा हूँ तो 3,000 आपको देने ही पड़ेंगे अगर आपको टैटू कराना है या नहीं कराना है। I heard something. I am in the hotel, so I am right now I'm in Thailand, Krabi city. अभी रात के 2 बज रहे हैं, सब कुछ बाहर अंधेरा, इट्स अ कंप्लीट जंगल ऑल अराउंड। सो आई हर्ड समथिंग आउटसाइड एंड दैट्स व्हाई आई सॉ कि क्या सीन है भाई। बिकॉज मैं मेन सिटी से 1 किलोमीटर अंदर चल के, व्हाट यू विल से, मेन रोड क्रॉस रोड से 1 किलोमीटर अंदर चल के आया हूँ एंड इट वॉज कम्प्लीट डार्क। सो दैट्स वाई थॉट कि भाई क्या सीन है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है विद अ स्मॉल टैटू। अगर आप बड़ा टैटू भी करा रहे हो आई वुड रिकमेंड कि आप एक छोटा सा, भाई आप यहाँ पे कोई छोटा लड़कियाँ कराती है, नेक पे कराता है, आपको जो करना है एक छोटा टैटू करा के देखो कैसा लगता है। यू विल गेट इट एट चीप प्राइस। उसके बाद आप एक बड़ा टैटू कराओ। नाउ एक और क्वेश्चन आता है, चीप प्राइस। जब मैं कह रहा हूँ कि डोंट गो चीप, तो चीप प्राइस क्या होता है? सी, अगर आप टायर 2 सिटीज़ में रह रहे हो, इट्स लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम यूपी उत्तर प्रदेश, कानपुर में आपको 1,000-1,200 रुपये में अच्छे टैटू अच्छी जगह से मिल जाएंगे। लेकिन जब मैंने यही टैटू गुड़गांव में कराया तो मेरे को 3,300 का पड़ रहा है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो आप जरूरी नहीं है कि आप मेट्रो सिटी में ही टैटू कराओ। जब आप होम टाउन जाते हो दिवाली में, होली में, या फिर किसी दिन भी जाते हो, टैटू इज़ अ नॉर्मल थिंग। आप 30 मिनट में आप टैटू गूंद के निकल जाएगा, ठीक है। सो जब आप होम टाउन जाओगे वहाँ से आप टैटू कराओ। लेकिन अब जब होम टाउन जा रहे हो तो अच्छी जगह से कराना है, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी आपको जो मेट्रो सिटीज़ में मिल रहा है उससे हाफ प्राइस पे टैटू मिलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर करना एटलीस्ट वहाँ पे अच्छी जगह से कराओ। नाउ टॉक अबाउट कलर्स। देखो भाई मैंने कलर टैटू तो नहीं कराया, लेकिन मैंने बहुत लोगों से बात करी जिन्होंने कलर कराया हुआ, बहुत लेडीज़ से बात की, वुमेन से बात करी जो तितली, ब्लू कलर की तितली, लाल कलर की तितली करा लेती हैं।
देखो मेंस भी कलर टैटू कराते हैं, बहुत बड़े बड़े टैटू कराते हैं। कलर टैटू करना भी इक्वली सेम एज दी ब्लैक कलर का टैटू करना, लेकिन कलर टैटू मेक श्योर करना भाई आप अच्छी जगह से कराओ। कलर टैटू में इस स्किन पे सिस्ट तक पड़ सकते हैं अगर अच्छी इंक नहीं यूज़ करिए या फिर अच्छी तरीके से टैटू नहीं कराए। ब्लैक में उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कलर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और प्लस कलर आपको रिफ़िल करना पड़ता है, ये याद रखना है। इट विल कॉस्ट यू द सेम अगेन दोबारा इंक करने का या फिर दोबारा टैटू करने का। अगर आपने तितली बना ली है, उसके अंदर आप रेड कलर डाल रहे हो या फिर ब्लू कलर डाल रहे हो, विद टाइम 1-1.5 साल में वो आपका जो मेन कलर है रेड कलर वो फेड हो जाएगा। आपको दोबारा उसे रिफ़िल करना पड़ेगा एंड वो रिफ़िल कराने के ऑलमोस्ट 87% सेम कॉस्ट लेगा टैटू का। ऑल्सो मे भी हो सकता है सेम कॉस्ट ले, बिकॉज विद इन्फ्लेशन वो टैटू का प्राइस मैच हो सकता है वो कलर से रिफ़िल कराने की वजह से। बाकी कुछ नहीं है ब्रो, टेक अ चिल पिल। आपको टैटू कराना है, गो गेट अ टैटू। ओनली थिंग इज एक चीज़ याद रखना, टैटू मीनिंगफुल होना चाहिए, दैट्स ऑल। और अच्छी जगह से होना चाहिए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। टायर 2 सिटी से कराओ, अपने होम टाउन से कराओ। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में ही रह रहे हो देन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ कैश। आपको टायर 2 टायर 3 जाने की जरूरत नहीं है। जाओ अच्छी जगह से कराओ, अच्छे आर्टिस्ट से कराओ। गूगल में रिव्यूज़ देख लो, उसके इंस्टाग्राम हैंडल देख लो, हाउ वो किस तरीके आपको बात कर रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ नॉट समथिंग इज़ रिटन ऑन माई स्क्रिप्ट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप उससे बात करते हो इज़ लाइक कि नहीं ये टैटू कर दूंगा, इतने प्राइस में कर दूंगा, उतने प्राइस में कर दूंगा। नेगोशिएट करने में इज़ फोर्सिंग यू, नहीं कर लो कर लो कर लो। दैट इज़ अ ट्रैप ब्रो। अगर समवन इज़ फोर्सिंग यू, डोंट गो देयर। दीज आर दी आर्टिस्ट। देखो टैटू कराने वाले होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी आर्ट को इतना डिग्रेड नहीं कर देंगे कि बिल्कुल चीप में कर लेंगे या फिर वो अपनी आर्ट को आपकी बॉडी पर थोपना चाहेंगे। ठीक है, दोस्त आर आर्टिस्ट, आप उनकी रिस्पेक्ट करो। अगर वो लोग बहुत कह रहे हैं भाई करा लो इतने में करा लो उतने में करा लो, फोर्स कर रहे हैं, डोंट गो देयर। दैट इज़ नॉट राइट शॉप एंड दैट इज़ नॉट अ राइट आर्टिस्ट। सो मेक श्योर करना ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। एंड जब आप टैटू आर्टिस्ट सर्च करो तो मेक श्योर करना है जो जितने भी चेक पॉइंट्स मैंने बताए ये सब टिक मार्क हो बिफोर यू गेट अ फर्स्ट टैटू। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आज मैं लाइक का टारगेट रख रहा हूँ 10 लाइक्स, तो मेक श्योर करता वीडियो लाइक कर दे।